हाय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इवापोरेशन के बारे में। तो आइए शुभारंभ करते हैं इस वीडियो का। इवापोरेशन वो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड चेंज हो जाता है वेपर में किसी भी टेम्परेचर में जो कि बिलो हो बॉइलिंग पॉइंट के। मतलब लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम बोलते हैं इवापोरेशन। और बॉइलिंग पूरे पूरे वाटर में या लिक्विड में होता है, लेकिन इवापोरेशन सिर्फ सरफेस में होता है। बॉइलिंग पूरे लिक्विड में होता है, लेकिन वेपोराइजेशन इवापोरेशन सिर्फ सरफेस पर होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन: अगर लार्ज सरफेस हुआ तो इवापोरेशन फास्ट होगा, अगर टेम्परेचर हाई हुआ तो इवापोरेशन फास्ट होगा। क्योंकि क्या होगा, अगर टेम्परेचर हाई है तो लिक्विड को अपने लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जाने में टेम्परेचर कम लगेगा, जिसके कारण वो जल्दी इवापोरेट हो जाएगा। अगर ह्यूमिडिटी कम रही तो इवापोरेशन फास्ट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी कम है, मतलब वेपर्स में लिक्विड कम है इन द एटमॉस्फेयर, तो फिर वो उसके पास स्पेस रहेगा। मतलब जो ऑक्यूपाइड सरफेस है या हमारे पास सराउंडिंग है उसमें वेपर्स कम होंगे, जिसके कारण वेपर को लेने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी, जिसके कारण इवापोरेशन फास्ट होगा। विंड एंड एयर मूवमेंट: अगर एयर फ्लो तेज होगा तो इवापोरेशन फास्ट होगा। नेचर ऑफ लिक्विड: जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है जिस लिक्विड में, उसमें इवापोरेशन फास्ट होता है। एप्लीकेशन ऑफ कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन: तो इसमें हम देखें तो स्वेटिंग होती है तो इवापोरेशन तेजी से बढ़ जाता है। स्वेटिंग होती है तो इवापोरेशन तेज हो जाता है, जिसके कारण वो हमारे बॉडी से हीट ले लेता है और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण हमारी बॉडी की टेम्परेचर कम हो जाती है और स्वेटिंग में हमको कूलनेस की फीलिंग होती है। कूलिंग ऑफ वाटर बॉडीज: इवापोरेशन फ्रॉम लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स लोअर्स वाटर टेम्परेचर। एयर कूलर में क्या होता है, इवापोरेशन होता है, जिसके कारण वाटर जो होता है उसमें वाटर हमको कूलनेस की फीलिंग दे सकता है, क्योंकि इवापोरेट हो गया वाटर तो वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो किससे टेम्परेचर लेगा? वाटर से ही टेम्परेचर लेगा ना। तो वाटर से टेम्परेचर ले लिया तो उसके कारण क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर कम हो जाएगा, जिसके कारण वो जब हमारे तक भेजेगा विंड्स को तो वो कूलनेस की फीलिंग हमको देगा। स्टोरिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल: वेटिंग एंड कवरिंग देम हेल्प्स कीप देम कूल। अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल में पानी डालते रहें तो उससे क्या होगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर, जिसके कारण कूलनेस की फीलिंग आ जाएगी। कॉटन क्लोथ्स ड्राइंग: इवापोरेशन ऑफ वाटर के कारण क्लोथ्स कूल हो जाते हैं स्लाइटली फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। when ice cold water is kept in a glass tumbler, water droplets forms on the outer surface on the glass. मान लो एक वाटर भरा है एक ग्लास में, तो फिर अगर वो कोल्ड वाटर है तो क्या होगा, आसपास के जितने वेपर्स होंगे वो इससे टच होकर कूल हो जाएंगे और वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। कॉटन क्लोथ्स आर प्रिफर्ड टू वियर ड्यूरिंग समर सीजन: कॉटन क्लोथ्स इस कारण प्रेफर किया जाता है क्योंकि वो हमसे स्वेट को सोख लेगा
स्वेट को सोख लेगा तो क्या होगा, जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट होगा हमारे बॉडी टेम्परेचर से टेम्परेचर लेकर, जिसके कारण हमारा बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा और हमको कूलनेस की फीलिंग होगी। पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड ऑन हॉट सनी डेज। ऐसा इस कारण होता है क्योंकि रूफ में वाटर डाले तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और किससे टेम्परेचर लेंगे, रूफ से, तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, जिसके कारण हमको कूलनेस की फीलिंग आएगी नीचे बिल्डिंग में। लिक्विड लाइक एसीटोन, मतलब नेल पॉलिश रिमूवर और अल्कोहल प्लेस्ड ऑन पाम गिव्स अस फीलिंग ऑफ कूलनेस। ऐसा इस कारण होता है क्योंकि एसीटोन का बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत कम होता है, जिसके कारण वो हमसे टेम्परेचर ले लेता है और वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण हमारा बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है और हमको कूलनेस की फीलिंग आती है। तो व्हाट इज इवापोरेशन? Evaporation is the process by which liquid changes into vapor at any temperature below its boiling point. How is evaporation different from boiling? Evaporation एक slow process है जो कि सारे टेम्परेचर पर होता है और ओनली सरफेस ऑफ लिक्विड में टेक प्लेस होता है, लेकिन बॉइलिंग एक फास्ट प्रोसेस है, ऑकर्स एट फिक्स्ड टेम्परेचर जो कि बॉइलिंग पॉइंट है और टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लिक्विड। Why does evaporation causes cooling? क्योंकि वो टेम्परेचर ले लेती है, लिक्विड है, वो टेम्परेचर ले ली और वो वेपर में कन्वर्ट हो गई, तो जिससे वो टेम्परेचर लिया है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, टेम्परेचर कम हुआ तो हमको कूलनेस की फीलिंग होती है। नेम 4 फैक्टर दैट अफेक्ट इवापोरेशन। टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, अगर हाई टेम्परेचर रहा तो इवापोरेशन फास्ट होगा क्योंकि उसको वेपर में कन्वर्ट होने के लिए टेम्परेचर कम रहेगा, जिसके कारण इवापोरेशन फास्ट हो जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, अगर लार्ज सरफेस है तो फास्टर इवापोरेशन होता है। ह्यूमिडिटी इन एयर, लेस ह्यूमिडिटी है तो फास्टर इवापोरेशन होगा। विंड स्पीड, अगर स्पीड हाई है विंड की तो फास्टर इवापोरेशन होगा। व्हाई डू वी फील कूल आफ्टर स्वेटिंग? ऐसा इस कारण होता है क्योंकि बॉडी टेम्परेचर से टेम्परेचर ले लेता है वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के लिए टेम्परेचर ले लेता है, जिससे बॉडी की टेम्परेचर कम हो जाता है और हमको कूलनेस की फीलिंग आती है। Why does water evaporate faster in sun than in shade? ऐसा इस कारण होता है क्योंकि उसके टेम्परेचर हाई हो जाता है, अगर सन का रेस रहेगा तो टेम्परेचर हाई हो जाएगा, जिसके कारण उसको इवापोरेट वेपर में जाने में टेम्परेचर कम लगेगा, जिसके कारण इवापोरेशन फास्ट हो जाएगा और हमको कूलनेस की फीलिंग आएगी। Why do clothes ड्राई फास्टर ऑन विंडी डेज? क्योंकि विंड्स वाटर वेपर को एयर में डाल देंगी, क्या होगा, जो विंड रहेगा वो वाटर वेपर को ले लेगी क्लोथ से और वो कन्वर्ट हो जाएगी वेपर में, जिसके कारण क्लोथ का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा और वो जल्दी सूखेगा, क्लोथ्स जल्दी ड्राई होगा ऑन अ विंडी डे। Why is evaporation faster on hot dry days than on humid day? इवापोरेशन हॉट डेज में ज्यादा होता है, इवापोरेशन फास्टर होता है हॉट डेज में। ऐसा इस कारण होता है क्योंकि टेम्परेचर हाई होती है और ह्यूमिडिटी लो होती है, तो इवापोरेशन फास्टर होता है। लेकिन ह्यूमिड डे में एयर बहुत सारा वाटर वेपर पहले से अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखे रहता है, जिसके कारण इवापोरेशन स्लो डाउन हो जाता है। Why does water kept in earthen pot becomes cool? ऐसा इस कारण होता है क्योंकि टाइनी पोर्स ऑफ अर्थन पॉट से वाटर सीप
आउट होता है जिससे वाटर वेपर इवापोरेट हो जाता है, एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द पॉट। जो पॉट के अंदर हीट है उसको एब्जॉर्ब करके वाटर इवापोरेट हो जाता है और जो उसके अंदर वाटर रखे रहता है वो कूल हो जाते हैं। गिव टू एप्लीकेशन ऑफ इवापोरेशन इन डेली लाइफ। सॉल्ट ऑब्टेन होता है सी वाटर से बाय इवापोरेशन, कूलिंग इफेक्ट ऑफ स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन रूफ टॉप इन समर। समर में रूफ टॉप में हम वाटर को स्प्रिंकल करते हैं तो क्या करता है वो रूफ का टेम्परेचर ले लेता है और वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण रूफ का टेम्परेचर कम हो जाता है और हमको कूलनेस की फीलिंग आती है। थैंक यू।